धीर पुरुष विषयों का भोग करता हुआ उनकी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से सुख दुख को प्राप्त हुआ भी विशेषकर विपरीत परिस्थितियों द्वारा पीड़ित होता हुआ केवल आत्मा का क्योंकि दर्शन करता है इसीलिए न हर्षित होता है न क्षुब्ध। प्रत्येक सूत्र अष्टावक्र का क्रांतिकारी है। किसी ने एक भी सूत्र की गहराई को माप लिया तो उसे दूसरा सूत्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। फिर कोई सवाल न करोगे आप। अद्भुत सूत्रों का भंडार है अष्टावक्र महागीता। इसकी व्याख्या थोड़ी देर बाद। पहले जैसे ही मैं एस्ट्रल ट्रेवलिंग पर जाने लगा मुझे एक मित्र ने सवाल पूछा, ये जो वर्ण व्यवस्था की संरचना थी इसका वास्तविक अर्थ क्या था? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। वास्तविक अर्थ क्या था मुझे नहीं मालूम। जैसा मैं सोच सकता था वैसा मैंने वर्णित कर दिया। तो मुझसे बोले कि आप सिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, भोले से पूछ लीजिए इसका जवाब। ठीक। मैंने कल ये जवाब पूछा भगवान शंकर से। यह वर्ण व्यवस्था थी क्या? तो मुस्कुराए शिव, हंसे। थी नहीं है और सत्य है। मैं चौंका। बोलती बंद, क्योंकि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का सदा ही विरोध किया है। वर्ण व्यवस्था की खिलाफत की है मैंने सदा ही। और मेरे इष्ट कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सत्य है वर्ण व्यवस्था। तो मैं हतप्रभ इशारों से पूछा कि कैसे प्रभु? आपने तो मेरी समझ के ऊपर ही पोचा लगा दिया। गंभीर मुद्रा में बोले, भगवान सभी व्यक्ति शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण हैं। सभी किसी भी जाति वर्ण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ये चारों यकसां एक बार ही चारों के गुण रखता है। ये थी नहीं, यह है। मैंने कहा कृपया विस्तार से समझाइए। यह है हमारे शरीर की सभी अंगों के फंक्शन करने की प्रणाली है। फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यह वर्ण व्यवस्था है।
functioning, different type of functioning of our body parts. हमारे ही शरीर की हिस्सों का, अलग अलग हिस्सों का जो कर्तव्य है उनका नाम है वर्ण व्यवस्था। सौंप दिए गए सभी फंक्शन अलग अलग पार्ट्स को, और यह ईश्वरीय प्रदत्त है। यह मनुष्य द्वारा बनाई गई नहीं, मनुष्य द्वारा बिगाड़ी गई है। बनाई तो खुद परमात्मा ने, बनाई मैंने, बिगाड़ी आपने, मनुष्यों ने। मैं थोड़ा सा और चकित हुआ। मैंने कहा बतलाइए, ये जो लिखा ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, इसका अर्थ क्या था प्रभु? जो भी सेंसिटिव पार्ट हैं हमारे शरीर के, बॉडी के, वह गर्दन से ऊपर ऊपर के सेंसिटिव पार्ट से ज़्यादा हैं। इन्होंने काम करना छोड़ दिया तो गया, शरीर गया। बॉडी के ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया तो शरीर खत्म। आप कोमा में चले गए, बाकी का सारा शरीर कुछ ना कर पाएगा। ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी, वह ड्राइवर है। सारी यादाश्त, सारे गुण, सारी प्रक्रियाएं, सारी वैज्ञानिक ढंग रंग, सब खुशी, सभी गमी, सभी दुख, सभी सुख यहां से पैदा होता है। ये ओरिजिनेटेड पॉइंट है। शरीर के बॉडी पार्ट्स की संरचना का नाम है वर्ण व्यवस्था। यह ब्राह्मण है। गले से ऊपर ऊपर का पार्ट ब्राह्मण है। वाणी से समझाता है आपको, मस्तिष्क से खोजता है, सभी वैज्ञानिक ब्राह्मण है। आंखों से देखता है, खोज करता है। यह एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी सृष्टि घूम फिर रही है। अपने आका के हुक्म पर पल भर की देरी या पल भर जल्दी नहीं होता। कान सुन रहे हैं सभी विद्याओं को, सारी स्प्रेडिंग की व्यवस्था गले से ऊपर ऊपर है। कोई बात आंखों से कही जाए, कोई बात कानों से सुनी जाए, कोई बात गले से बोली जाए, कोई बात ब्रेन से सोची जाए। सबसे शुद्धतम और पूजनीय अगर एक रूप में कहेंगे तो गले से ऊपर के पार्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, क्योंकि सभी जरूरतमंद ऑर्गन्स मुख के ऊपर ऊपर हैं।
जरा सोचो, मुख के ऊपर की नासिकाएं अगर श्वास 2 मिनट के लिए ना लें, कोरोना में कितने लोग मर गए। अगर ये नाक को कोई पकड़ के रखे और मुख को भी पकड़ के रखे, कितनी देर तक जीवित रहोगे। इसीलिए मुख से पैदा हुए ब्राह्मण इनको इसीलिए अधिमान दिया गया। इनका सम्मान, इन अंगों का सम्मान इसलिए किया गया। किसी का पांव टूट जाए, किसी के कहीं चोट लग जाए, हाथ टूट जाए, फिक्र तो होता है। लेकिन अगर किसी का ब्रेन पागल हो जाए, किसी को श्वास न आए, तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। ब्राह्मण, जिन्हें हम ऑर्गन्स, गले से ऊपर के ऑर्गन जिन्हें कहते हैं, उनके बिना ये शरीर चलने को नहीं। यह पूजनीय है, यह हिस्सा पूजनीय है। इसलिए ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। इसके भीतर के रहस्य को ये मनुवादी जान नहीं सके। क्या था भीतर का रहस्य, जो मैं अक्सर बोलता हूं कि जलेबी के भीतर का रस। वर्ण व्यवस्था का शुरुआत यहां से। ब्राह्मण सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ। इससे ऊपर का कोई भी अंग अगर कार्य करना बंद कर दे तो बात न चलेगी। ठहर जाएगी दुनिया। हाथ कट जाए, पांव कट जाए, गुजार लेते हो जिंदगी। दिमाग पागल हो जाए, कुछ भी ना कर पाओगे। जियोगे भी बिना किसी काम के जियोगे। पागल खानों में जियोगे, लोगों को परेशान करोगे, खुद भी परेशान हो। वर्ण व्यवस्था का पहला हिस्सा ब्राह्मण पूजनीय था कि नहीं था, बताइए। निश्चित ही पूजनीय था। यह हिस्सा वाकई ही पूजनीय है। जो चलाता है सारी व्यवस्था को, यह ड्राइव करता है, दिशा देता है, सोचता है। विज्ञान के जितने इन्वेंशन हुए, वह हाथों ने किए, पांवों ने किए, पेट ने किए? नहीं, वह ब्रेन ने किए, आंखों ने किए। आंखों ने देखा ना होता तो अकेला ब्रेन भी नहीं कर सकता था। ये सभी शरीर के ऊपर ऊपर के अंग वैज्ञानिक खोजों में शुमार। किसी ने आवाज सुनी, कान। किसी ने सूंघा, नाक। किसी ने बोल के स्प्रेड किया कि ऐसा मैंने पाया। आप देखिए परख के, ये ठीक है। ब्रेन ने सोचा, दिशा दी। सभी महत्वपूर्ण अंग तो ठीक बोला। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। और ब्राह्मण कौन? जो इन अंगों के द्वारा काम लेता है। वाणी के द्वारा हर लेता है आपको। कोयल कुहू कुहू करती है, कितनी प्यारी लगती है। एक सुर में गाने वाली गायिका और गायक
जब सुर के संगीत के राग बिखेरता है तो आप मदहोश हो जाते हैं। और रात्रि को शरीर चाहे कितना भी विश्राम कर ले, शरीर के बाकी के बॉडी पार्ट्स कितना भी आराम कर ले, अगर ये ब्रेन ना सो पाएगा तो आप कुछ ही दिनों में पागल हो जाओगे। ये थी महत्ता ब्राह्मण की। कंठ से ऊपर ऊपर का पार्ट ब्राह्मण, और सभी उपयोगी ही नहीं, एसेंशियल नेसेसरी पार्ट्स, इनमें से एक भी पार्ट ना हुआ तो मुश्किलात पेश होगी। अगर कान नहीं तो मुश्किल, नाक नहीं तो मुश्किल, आंख नहीं तो मुश्किल, दिमाग नहीं तो मुश्किल। तो ब्राह्मण हमारे शरीर के विभाजित अंगों का नाम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी व्यक्ति जो चारों वर्णों का गुण रखता है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे मनु जी महाराज ने इसकी परिभाषा ही गलत कर दी, जिससे नफरत की आग भड़की। कुछ लोगों को जूती बनकर रहना पड़ा। विश्व की आधी आबादी स्त्री और पुरुष में विभाजित करती गई। शूद्र स्त्रियों ने कितना दुख सहा। संसार की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली स्त्री को पांव की जूती बताया गया, ठुकराया गया, घसीटा गया, मारा गया, जबकि उसका योगदान इस संसार की उत्पत्ति में सबसे अधिक था। बच्चे की जन्म, संभाल, देखरेख, परवरिश मां ही तो कर पाती है। कंठ के ऊपर ऊपर का भाग ब्राह्मण, ठीक समझा आया, और प्रभु क्षत्रिय। दूसरा पार्ट जो हमने बनाया एसेंशियल, ये भी बहुत जरूरी है। रक्षा करने का काम सारा कंठ से नीचे के जो भाग हैं, हार्ट फेल हो जाए गए, लेकिन कुछ देर के लिए रह सकते हो। ब्रेन फेल हो जाए तो तत्क्षण खत्म। जो व्यक्ति मरना चाहते हैं मोमेंटरली एट द स्पॉट, वो दिमाग में ही गोली मारते हैं, हिटलर की तरह। बस फिर कोई गुंजाइश नहीं बचने की। लेकिन हार्ट अगर अटैक आ जाए तो कुछ देर तक हम उसे बचा सकने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे पास यंत्र हैं। ब्रेन को बचाने के लिए हमारे पास यंत्र नहीं। यहां भी जरूरत है। हम कहते हैं बड़े दिल वाला होना चाहिए, बड़ी छाती वाला नहीं। दिल बड़ा होना चाहिए। दिल भिखारी का हो, छाती भैंस की हो तो बात न बनेगी। छाती की अकड़ दिखाना पागलपन है। दिल की कोई अकड़ होती ही नहीं। दिल तो प्यार की मूर्ति है। दिल तो मोहब्बत का खजाना है।
हृदय तो मोहब्बत का तराना है, कभी सोचता नहीं हृदय। सोच नाम की बात हृदय के भीतर कभी नहीं आती। हृदय में सदा ही प्यार उत्पन्न होता है। हृदय में सदा ही करुणा उत्पन्न होती है। हृदय में सदा ही दया का आविर्भाव होता है। हृदय में सदा ही आनंद की लहरें उठती हैं। हृदय गद गद होता है। हृदय में सदा ही वाष्पीभूत होती हैं प्रेम की लहरें। कंठ के नीचे का पार्ट, दूसरे नंबर पर रक्षा करने वाला ये क्षत्रिय, अगर ये जवाब दे दे, ये बाहुबल, भुजाओं से उत्पन्न हुए क्षत्रिय, भुजाओं के बिना आप रक्षा कैसे कर पाओगे इस देह की? जरा सोचो, इमेजिन। सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आपके हाथ ना हो दोनों, तो क्या गति होगी आपके बाकी के शरीर की? मुश्किल हो जाएगा। आत्मनिर्भर की सिवा पर निर्भर हो जाओगे। आपको जरूरी कामों से निपटने के लिए भी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी। हाथों से पैदा हुए, बाहों से पैदा हुए क्षत्रिय, इनका अपना रोल है। यहाँ महत्वपूर्ण अंग हैं 3, भुजाएं, हृदय और फेफड़ा। अगर फेफड़ों ने काम न किया, श्वास बंद हो गई, तो कुछ मिनट तक जी पाओगे, और अगर फेफड़ा बंद हो गया तो शायद कुछ घंटों तक जीवित रह पाते। फेफड़ों का कुछ अंश धीरे 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 फेल होगा, एकदम से सीज नहीं होता। नमूनिया ग्रस्त व्यक्ति को भी हम बचा देते हैं। यह था क्षत्रिय। मुझे कुछ कुछ समझ आनी शुरू हुई थी, कुछ कुछ ही नहीं, करीब करीब समझ आ ही गई थी कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। मुझे होश आ रहा था कि हम गलत व्याख्याकारों ने क्या रंग दे दिया ईश्वर की सृजना को। कंठ से ऊपर का भाग आदेश करेगा और उससे नीचे का भाग रक्षा करेगा। ज्ञान सीखेगा, ज्ञान सिखाएगा। ब्राह्मण का ये कर्तव्य बिल्कुल ठीक। ब्राह्मण ज्ञान सीखेगा, पढ़ेगा, पूछेगा, सीखेगा। इसलिए जो सुना गया ज्ञान उसे श्रुतियां कहा गया, और जो याद करने वाला ज्ञान उसे हम स्मृतियां कहा गया। श्रुतियां, स्मृतियां ऊपर ऊपर के भागों की फंक्शनिंग थी। कान सुनते हैं, ब्रेन संग्रहित करता है सूचनाओं को, अरबों खरबों इसके भीतर सेल्स जो अपने भीतर अनंत अनंत सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अपने पूरे ब्रेन के पूरे सेल्स का यही 10-20% ही प्रयोग कर पाता है, बाकी अधूरा, जर लग जाती है।
प्रयोग ही नहीं कर पाता। इतना विशाल सिस्टम हमें ईश्वर ने दिया था, हम कितना भी खर्च करना चाहें नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण सीखेगा, ब्राह्मण का कर्म क्या था? ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान को संग्रहित कहना करना और ज्ञान को बांटना। 100 हाथों से इकट्ठा कर सहस्त्र हाथों से बांट दे। 100 हाथों से इकट्ठा कर 1000 हाथों से बांट दे। दान लेना, दान देना, विद्या से बड़ा दान और कुछ नहीं होता। पहले वो गुरु से दान लेता था, फिर वह शिष्यों को दान देता था। 100 हाथों से इकट्ठा करता था, 1000 हाथों से बांटता था। ऐसे ही संसारिक वस्तुओं के लिए भी था। जितनी उसके लिए उपयोगी होती वो उपयोग में ले लेता और बाकी बांट देता। आपको मैंने हजरत मोहम्मद की जीवनी बहुत बार सुनाई है कि सारे दिन में उसे लोग घर में कुछ दे जाते खाने पीने के लिए, और शाम को उनकी एक ये बनाई हुई व्यवस्था थी कि जितना बच जाए फातिमा से कहता कि तुम इसे बांट देना। फातिमा उनकी पुत्री थी, खदीजा उनकी घरवाली थी, पहली सबसे पहली घरवाली खदीजा। उनकी ये ड्यूटी थी। सांझ भई जो बच गया उसे बांट दो, किसी और के काम आ जाएगा, अन्यथा रात्रि में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। शाम को बांट दिया जाता। यही ब्राह्मण का कर्म था। दान लो, दान दो, जितना प्रयुक्त होता है करो, बाकी बांट दो, संग्रहित मत करो। आज जैसा सिस्टम तब नहीं था। आज सब कुछ विकृत हो गया है। ब्राह्मण सबसे उच्च है या नहीं? सबसे उच्च है। अपनी बुद्धि बल पर मनुष्य ने खूंखार से खूंखार प्राणियों को वश में कर, यह है विद्या का प्रताप। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई भी शक्ति आपको पढ़ने से रोकती है, आप ब्राह्मण भी हैं, भूल मत जाना। इन लोगों ने बार बार पुनरुक्ति करके आपके भीतर यह भावना भर दी है कि आप शूद्र हैं, आप स्त्री हैं, आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। ये इन गलत लोगों की बनाई हुई परंपरा है जो आपको अनपढ़ बनाकर आपके ऊपर राज्य करना चाहते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति पर राज करना हो तो पहला सूत्र मैं आपको बताऊं, उसको अनपढ़ रहने देना, बस। दूसरी किसी प्रकार के गुणों की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा अवगुण है। सबसे बड़े से बड़ा अवगुण है मूढ़ रह जाना, निरक्षर हो जाना, पढ़ाई न करना, विद्या न सीखना, हुनर न सीखना, बड़े से बड़ा अवगुण है। अगर किसी से दुश्मनी लेनी तो उसको पढ़ाई करने से रोक देना। जिसको भी गुलाम बनाना हो उसको अनपढ़ रख देना, वह तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। विद्या
सभी हीरो में से छठवां हीरा है विद्या। विद्या बेचारी ता पर उपकारी। अगर आप उपकार करना चाहते हो, परोपकार, सबसे पहले विद्या सीखिए, फिर विद्या को बांटिए। 100 हाथों से इकट्ठी कीजिए और कंजूसी मत करना, 1000 हाथों से बांट देना। ये उन्हीं लोगों का प्रताप है जिन्होंने 100 हाथों से कमाया और 1000 हाथों से आपको बांट दिया। आज स्त्रियां भी पढ़ रही हैं, किसी जमाने में वर्जित थीं। आज जिन्हें आप शूद्र कहते हो वो ब्राह्मण के पास बैठ के खाता है। उन्हीं लोगों का प्रताप है जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की चेष्टा की, यद्यपि आज खत्म नहीं हुई। अभी भी बहुत सी मूढ़ मान्यताएं हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं और ये देश का दुर्भाग्य है। अगर किसी दलित को उच्च पदासीन कर दिया जाता है तो ध्यान रखना, अगर इसमें वोटों की राजनीति है तो यह बांटना नहीं है, यह एक व्यापार है। राज करने का ये भी एक तरीका है। सबसे पहले पूजनीय हिस्सा गर्दन से ऊपर का, उसका सम्मान होना ही चाहिए। आप सम्मान करते हैं या नहीं? शरीर से ऊपर के हिस्से का आप सम्मान करते हैं। सीखने जाते हैं गुरु के पास, किससे सिखाता है आपको? बुद्धि से सिखाता है, मुख से बोल के सिखाता है, कानों से आप सुनते हो और श्वास लेके आप प्रतिपल जिंदा। उस सबसे कीमती भाग कंठ के ऊपर का, और कंठ से बोल के बताते हो। सभी मुख्य आयोजन ईश्वर ने ऊपर किया कंठ से। इसलिए ब्राह्मण को मान देना बनता ही है। आप अपने ऊपरी हिस्से को मान देंगे कि नहीं देंगे? अब प्रत्येक व्यक्ति, मैंने कहा ब्राह्मण भी है, मैंने नहीं कहा, मैंने पूछा, तो जैसा कहा भगवान ने वैसा मैं आपको बता देता हूं। ब्राह्मण भी है प्रत्येक व्यक्ति, क्षत्रिय भी है प्रत्येक व्यक्ति, वैश्य भी है। वैश्य कैसे? यहां से विद्या ग्रहण की बांट दी, मुख से जब तक खाओगे नहीं, जीवन कैसे आएगा? जीवा से बोलोगे नहीं, किसी को पता कैसे चलेगा? विद्या को बांटोगे कैसे? इसलिए सभी प्रमुख महत्व के सारे अंग ईश्वर ने कंठ से ऊपर ऊपर लगा दिया। उससे नीचे का थोड़ा कम प्रभावशाली महत्व का पोर्शन था क्षत्रिय, हार्ट। इसका भी काम सारे शरीर को जीवित रखना है, प्राण देकर, जीवन तत्व देकर, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। खराब खून को, जो हमारी क्रियाओं के कारण दूषित हो जाता है, वेन्स के द्वारा खींच लिया जाता है हार्ट में, और फेफड़ों में उसकी सफाई होती है, और फिर वो शुद्ध खून फेफड़ों से हार्ट की ओर धकेला जाता है, और फिर वो हार्ट सारे शरीर को सप्लाई करता है। कुछ घंटों के लिए अगर ऑक्सीजन आपको सप्लाई ना हो तो डेड हो जाए, शरीर खत्म। इसकी भी बहुत महत्ता है। जैसे आपकी कोई रक्षा ना करे, दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, क्या करोगे? मरोगे। इसका भी कम महत्व नहीं है।
महत्व किसी का भी कम नहीं। समझने की चेष्टा कीजिए, सभी चारों के चारों अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जैसे तुमने जातियों में विभक्त किए, मानवता के साथ एक क्रूर निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया गया इन लोगों के द्वारा। स्त्रियां व्यर्थ में पिस गईं, शूद्र व्यर्थ में पिस गए बिना किसी कसूर के। अब तक मेरी अक्ल ठिकाने आ रही थी। प्रथम बार ऐसी व्याख्या मैं सुन रहा था। आप भी कथा रोज सुनते हो भागवत की, आज मेरे से भी कथा सुन लो। मैं भी कथा सुनाने जा रहा। लिखा है, हे गरुड़ जी। अब गरुड़ को सुनता है, पागलपन की बातें है ना। हे गरुड़ जी, गरुड़ को समझाता है कैसी कैसी मूर्ताएं हमारे शास्त्रों में की, किस किस को बनाए, अगर कुछ हो तो तोड़ देते हैं। इतनी ज्यादा हैं, मुश्किल है, असंभव है तोड़ना। तो आप ही तोड़ो तो तोड़ो। और आप कैसे तोड़ोगे? दूसरों को बताने के बावजूद भी आप तोड़ नहीं पाते। खुद से तोड़ पाएंगे इस पर यकीन कैसे होगा? दूसरे चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं, आपके भेजे में बात आती ही नहीं, फिर वही चिल्लाए जाते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मैंने कब कहा निकृष्ट है। शरीर का ये हिस्सा श्रेष्ठ है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का ये हिस्सा श्रेष्ठ है, पूजनीय है। इसके बिना सारा काम ठहर जाएगा। वैसे तो शरीर के सभी अंगों के बिना काम ठहर जाएगा, इसलिए समाज की व्यवस्था सारे लोगों को मिलकर करनी होगी, तभी चल पाएगा। ये शरीर का अगर एक अंग लकवाग्रस्त हो गया, ठहर जाएगा शरीर, क्योंकि ईश्वर ने बड़ी सुंदर इसके भीतर मैकेनिज्म दी है, सुंदर व्यवस्था। एक भी शरीर का अंग अपनी फंक्शनिंग को बंद कर दिए तो सारा शरीर प्रभावित हो जाएगा, बहुत कुछ आपसे छीन लिया जाएगा। कहीं भी पैरालिसिस हो जाए, जरूरी नहीं कि आपके ब्राह्मण के अंश को पैरालिसिस हो जाए या आपके क्षत्रिय के अंश को पैरालिसिस हो जाए। शरीर के किसी भी भाग को, वो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, कमी तो आती ही है। ये ठीक है, किसी तरह आप जिंदगी बसर कर लोगे, लेकिन कमी बहुत खटकेगी। तीसरे भाग पर आए। पहला निर्देश देने वाला, दूसरा रक्षा करने वाला, बाहुबल से, हार्ट से, फेफड़ों से बड़े मजबूत पोर्शन है। लेकिन मैं कहता हूं, असम्मान किसी का भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपने शूद्र का असम्मान किया, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानकर बाकी को धकार दिया गया, ऐसा थोड़ा ही होता है। सारी शरीर की मैकेनिज्म एक दूसरे पर प्रभावित है। अगर किसी भी एक ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया, रुक जाएगा, प्रभावित होगा सारा कुछ। तीसरा पोर्शन आता है वैश्य, पेट, उदर, नाभि के पास, उदर, लीवर, भीतर का पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, भीतर के अंग,
ये सारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन्स, ओसोफेगस से लेकर ये भीतर की प्रोसेस, भला सोचो तो, अगर वणिक कुछ न कमाएगा, आपके लिए खाने को कुछ न लेके आएगा, तो कैसे जीवन जियोगे? क्योंकि उधर में अगर कुछ जाएगा, ये ठीक है कि मुख के द्वारा ही उदर में डालोगे, लेकिन यहां कोई भेदभाव थोड़ा है। ईश्वर ने सारे शरीर को एक अविभक्त और संरचना के रूप में पेश किया है। शरीर के किसी अंग में कांटा चुभ जाए, नींद दिमाग को भी नहीं आती, चैन शरीर को नहीं पड़ता। ब्राह्मण का ये कर्तव्य था, जो ब्रेन का कर्तव्य है। कांटा चुभ जाए, शरीर का कोई अंग गल जाए, दुखेगा, सबसे पहले ब्राह्मण प्रभावित होगा। रात को सो ना पाएगा ब्राह्मण, सो नहीं पाएगा। कोई चिंता है, सबको दिशा देने वाला, सबका संरक्षक, सभी को निर्देश देने वाला, ये सो ना पाएगा। इसको चिंता होगी। आपके हाथों को, पाँव को, पेट को, दिल को चिंता नहीं होती। चिंता होती है ब्राह्मण को। यह चिंतित होता है, यह जागता है सारी रात, इसलिए इसका सम्मान नहीं, इसकी पूजा की गई। लेकिन आपने तो जातियों की पूजा करनी शुरू कर दी, आपने तो आदमियों की पूजा करनी शुरू कर दी। आप तो बुरे से बुरे होते चले गए। ये बुराई आपके हृदय में नजदीक से नजदीक आती गई। पहले दूर थी, फिर और करीब आई, फिर और करीब आई। जैसे जैसे बढ़ती गई आपकी मूढ़ताएं, ये आपके हृदय के भीतर ही प्रवेश कर गई और दिल के भीतर इन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया। फिर अगर कोई जिन्हें तुम अछूत कहते आपका पानी पी लेता, तो आप उसको कत्ल कर देते। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले जान, पहले दिल, फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। धीरे धीरे इन मूढ़ताओं ने तुम्हारे हृदय में घर कर लिया, और ये मूढ़ तंत्र जो उसके पीछे लगा था, वह भेड़ों की भांति म्याता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। आगे बोलते हैं भगवान, ये तुम्हारी मूर्खता ने आज तुम्हें कहां लाके खड़ा कर दिया? कभी आत्म विश्लेषण किया? इतना महत्वपूर्ण खून मूढ़ताओं के कारण सड़कों पर बिखरे, इसे मानवता कहोगे? ये इंसानियत के लक्षण है। और इन जो राज करने वाले लोग सिर्फ राज करने के लिए लहू बिखेरते हैं, इनका खुद का लहू बिखरता नहीं। जब बिखरेगा तो इन्हें समझ आएगी। बड़े मजे की बात बताऊं, जिन्होंने देश को आजाद किया, उनको झूठ के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और जिन्होंने अपने शरीर में इतना भी खून नहीं निकाला जितना कि हम सिर्फ शुगर टेस्ट करने के लिए
एक सुई मार के निकालते हैं जस्ट टू चेक द शुगर ऑफ बॉडी लेवल। वो शहीद का दर्जा कहलाते हैं, वो वीर कहलाते हैं। ये मुड़ता नहीं तो और क्या है, हम विचार ही नहीं करते। क्यों? सिर्फ एक ही कारण मैंने आपको पहले बताया, जिस भी कौम को गुलाम करना हो उसको अनपढ़ रहने देना, शिक्षा के केंद्र बंद कर देना, शिक्षा के केंद्र बंद कर देना, या शिक्षा को इतनी महंगी कर देना वह आम आदमी की पहुंच से परे हो जाए। आप सभी उसमें शुमार हो। इंदौरी राहत इंदौरी का एक शेर मुझे बहुत बार याद आता है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। लेकिन जो कब्जा जमा ले उसे खुद की मृत्यु का आभास ही नहीं होता कि तेरी तकदीर में अंतिम पड़ाव ईश्वर ने कब का लिख दिया और वो पड़ाव है मृत्यु। कितने कितने आए बच्चा, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। सिकंदर जैसे कितने आए, न कर इतना तकब्बुर जहां एक रोज फानी है, यहां से तेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। मत छाती फुला के चल, एक दिन आग के भेंट हो ही जाना है। ये कटु सत्य है और परम सत्य है, इसको ना कोई रोक सका है ना रोक पाएगा। तीसरा, वैश्य उदर, यह आपको सारी संरचना देता है शक्ति की। वैश्य कमाता है, बिल्कुल कमाता है, अगर कमाएगा नहीं तो रोजमर्रा की जरूरतें पैदा कौन करेगा। आपको खाना दाना, आपको गेहूं सब्जी सामान खाने दाने का, रोजमर्रा का जीवन चलाने के लिए जो कैलोरीज की आवश्यकता होती है हमें, वो कौन देगा कमा के। आप देखते जाइए, विश्लेषण करते जाइए कि किसका महत्व कम है। और अगर किसी का महत्व कम हो तो मुझे बता देना। सभी अपनी जगह पर, सभी का महत्व है, कोई ठुकराने योग्य नहीं। आपका पिता आपके लिए वैश्य का काम करता है,
क्षत्रिय का काम भी करता है, ब्राह्मण का काम भी करता है, शूद्र का काम भी करता है। माता शूद्र का काम नहीं करती, आपके मल मूत्र को साफ करती है। माता आपको पालने वाली माता और पिता, ये दोनों में ये चारों के गुण होते हैं। पिता कमा के लेके आता है, आपको कोई तकलीफ है, बीमार हो गए हो, भूखे हो, आपकी पालन पोषण की व्यवस्था करता है। शरीर पर, तन पर कपड़ा नहीं है, व्यवस्था करता है। यह पेट भी इसी तरह रक्षा करता है। उधर से वैश्य उत्पन्न हुए। वैश्य सुबह से शाम तक परिश्रम करके पाई पाई का लोभ करके जोड़ता है। किसके लिए? आपके लिए, समाज के लिए जोड़ता है कि चारों अंग अपने ढंग से काम करते रहें, व्यवस्थापूर्ण, सभी के लिए कमाता है। यही ड्यूटी मिली थी, यही कर्तव्य मिला था वैश्य को। ब्राह्मण को जो कर्तव्य मिला मैंने आपको बता दिया, वो पालन करे अपना। क्षत्रिय को जो कर्तव्य मिला वो अपना पालन करे, शरीर का रक्षण करे। वैश्य को जो कर्तव्य मिला, इस शरीर के लिए धन उपार्जन करे, खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठी करे, शरीर को ढांपने की व्यवस्था करे, शरीर के लिए छत की व्यवस्था करे। ये वैश्य का काम है। उधर भरेगा नहीं। तो कबीर की वो उक्ति मुझे याद आती है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। सब कुछ बेकार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। किसको अच्छा लगता है संगीत? बड़ी से बड़ी चीजें, सुंदर चीजें जिन्हें आप कहते हो फीकी मालूम पड़ती हैं, निरुद्देश्य मालूम पड़ती हैं, अगर पेट भरा ना हो। हमारे पंजाबी में कहावत है, टिड्डों पई ना रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। अगर पेट में आपके रोटी नहीं पड़ी तो सभी बातें खोटी हैं, बेकार हैं, आपको अच्छी ना लगेंगी, भाएंगी नहीं। भाएंगी भी तभी जब आपका पेट खचाखच भरा हुआ है, परिपूर्ण, लबालब शक्ति से संपूर्ण हो आप, तो सभी बातें आपको अच्छी लगेंगी। ये पेट, ये उदर से वैश्य उत्पन्न हुए, इनके अर्थ समझते जाना। यह भी, अगर पेट न हो तो आपको कैलोरीज कौन देगा? अगर जिगर ना हो, आपको पता है जिगर करीब 350 तरह के केमिकल्स बनाता है, हेल्पफुल इन डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा, जो कि आपकी पाचन तंत्र में सहायक होती हैं और सभी काम आते हैं। सभी अपना अपना जूस बेचते हैं। पेंक्रियाटिक जूस बेचता है पेंक्रियास, बाइल जूस बेचता है तुम्हारा बाय। ये पित्ता अपना काम करता है, पेट अपना काम करता है। सभी पाचन तंत्र की जो चीजें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, अपना अपना कार्य जैसे प्रभु ने संरचना की है वैसे वैसे करने में दक्ष है। इनमें से कोई भी अंग खराब हुआ, सारा तंत्र, सारा समाज, इसे समाज कहता हूं, शरीर एक समाज है, इसका कोई भी अंग ठहर जाए, पैरालाइसिस हो जाए, बीमार हो जाए, तो सारा समाज प्रभावित होगा। लेकिन आपने पूरे के पूरे समाज को, आधे समाज को, स्त्रियों को काट दिया अपने पास से। ये तो पाम की जूती है।
पिट पिट के मर गए ऋषि कि ये शक्ति रूप है, इनको मत ठुकराओ। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। शक्ति रूपेण कहते हैं हमसे और नमस्कार करते हैं। शक्ति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसे शक्ति रूपेण कहते हैं। शक्ति कौन देता है? ये पेट। इसकी पाचन प्रणाली अगर एक दिन खराब हो जाए, कितने दिन बच पाओगे? जिसने मरना हो इसलिए संथारा रख लेता है। महावीर ने संथारा रख लिया। सावरकर ने संथारा रख लिया। खाना बंद। जिसने मरना हो भूखे रह ले। अगर वैश्य के पास कुछ नहीं होगा तो सारा समाज भूखा हो जाएगा, सारा समाज मर जाएगा। सभी अंगों का अपना अपना महत्व है। ये बात को ध्यान में रखो। कोई भी अंग निरुद्देश्य नहीं है, परमात्मा ने बनाया। लेकिन दुख तो तब हुआ, मुश्किलात तो तब आई जब अनपढ़ मूढ़ लोगों ने इसको जातियों में तब्दील कर दिया। सारी व्यवस्था डगमगा गई। कितनी बार गुलाम हुआ हिंदुस्तान इस वर्ण व्यवस्था के कारण। मूड में ये मनु जी महाराज बैठे थे हमारी गुलामी, जिनकी आप तुम भूरी भूरी प्रशंसा करते हो। उनका एकमात्र कारण ये किताब थी। आज कितना भी बचने की चेष्टा करो, लेकिन इस भेदभाव की मूढ़ताओं से आप बच न पाओगे। ये मूढ़ताएं हुई तो हमारी गलत फहमी के कारण कुछ शब्दों का सही विश्लेषण नहीं किया गया। इसलिए ऐसा दुर्भाग्य का दिन हमारे सामने आया जब हम गुलाम हो गए। गुलाम की जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी थोड़ा होती। गुलामी को बर्दाश्त मत करना। जहां भी कहीं लगे कि यह व्यक्ति जिसको हमने सत्तारूढ़ किया है सर्वोच्च पद पर, यह हमें गुलाम बनाने को उतारू है, और थोड़ा सा समझ से काम लेना, होश में आना। नहीं तो आपके मुख की रौनकें छिन जाएंगी, आपके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे, कानून पे कानून लाया जाएगा। एक दिन आपके श्वास लेने पर भी कानून बन जाएगा। आपसे श्वासों का हिसाब लिया जाएगा। सीखो योग। 1 मिनट में 5 श्वास से ज्यादा लेने नहीं। किर्स करो, बचाओ, नहीं टैक्स लगेगा। अगर किसी कौम को गुलाम बनाना हो, शिक्षा छीन लेना उससे, स्वास्थ्य छीन लेना उससे, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शरीर का कोई अंग विकृत हो जाए, विकृति हो जाए, सारा समाज, इस शरीर को मैं समाज कहता हूं, समझने की चेष्टा करना। जब मैं समाज शब्द का उपयोग करूं तो आप अपने समाज को मत समझ लेना, आपके समाज से मैंने कुछ लेना देना नहीं। मैं इस शरीर की व्यवस्था को समाज कहता हूं। सारा समाज प्रभावित होता है अगर एक अंग प्रभावित हो गया। ब्राह्मण गया तो गया, क्षत्रिय गया तो गया,
वैश्य गया तो गया, किसके बिना काट पाओगे? है कोई व्यवस्था आपके पास? और चौथा, जिसको आपने महानीच समझा, कारण नाभि के नीचे का पोर्शन, जिसमें मलमूत्र इकट्ठा होता है, यह हमारा यूरिनरी ब्लैडर नाभि से नीचे ही है। हमारी जितनी हम खाते पीते हैं, ये जो फॉरेन मटेरियल या फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जो बाहर निकलता है, जिसे हम गंदगी कहते हैं, मल कहते हैं, मूत्र कहते हैं, इसको हमने शूद्र का नाम दे दिया। लेकिन जरा ध्यान रखो, अगर इसका बांध लग जाए तो क्या करोगे? रुक जाएगा सारा समाज। इसे भी ठीक से निकासित होना चाहिए। अगर ये निष्कासित ना हुआ मलबा तो भी ठहर जाएगा समाज। ये अति जरूरी है। बहुत से वृद्ध, आपको एक मजे की बात बता दूं, छोटे बच्चे मिलेंगे, वो खेलेंगे, एक दूसरे से बड़ाई करेंगे एक दूसरे की, मेरे पिताजी ने ये खिलौना ला के दिया, मेरे पिताजी ने इतनी सुंदर रेलवे का इंजन ला के दिया, मेरे पिता ने ये ला के दिया, ऐसे ऐसे खिलौने ला के दिए। प्रशंसा करेंगे, खिलौनों से खेलेंगे। मैं चोटी ही इतनी है, बड़े हो जाएंगे। थोड़ा बड़े हुए, जवानी में कदम रखा, लड़की हो या लड़का, सुंदर पुरुष गुजर गया, आह भरते हो, सुंदर स्त्री गुजर गई, आह भरते हो। देख लेना, सभी अवस्थाएं हमने पार की, अपने अनुभव से बोल रहे हैं, किसी के अनुभव से नहीं। और कोई बात नहीं होगी। लड़कों के पास लड़कियों की, लड़कियों के पास लड़कों की। वो सुंदर है, वो कुरूप है, उसके मुखड़े के ऊपर कीलें छाइयां हैं, उसको निहारने का दिल करता है, उसको प्रेम करने का दिल करता है। ऐसी बातें पाओगे आप। इसे कचरा मत कहना। ये वक्त का अंदाज है जीने का। किसी भी चीज की बुराई मत करना। परमात्मा ने कुछ बुरा नहीं बनाया। और जवानी से थोड़ा प्रौढ़ हुआ है, संतान मुश्किल हो जाएगी। संतान उत्पत्ति नहीं हुई, माथा टेकोगे मजारों पे। बच्चे की फिक्र हो जाती है, कैसे बढ़ेगा वंश, इसकी चिंता से ग्रस्त। खत्म हो जाती है बातें। ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये स्मार्ट है, ये एक्टिव है, सब खत्म। कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर बातें चलती हैं कि तुम्हें पुत्र कैसे हुआ, तुम्हें पुत्री कैसे हुई। मुझे तो उस बाबा के प्रसाद से हुई, मुझे उस बाबा के प्रसाद से हुई। मैं तो उस स्थान पे जाके माथा टेका, मैं तो उस स्थान पे जाके माथा टेका। कुछ एक लोग ऐसे परसेंटेज में आते हैं, मुझे उस बाबा की कृपा हो गई, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। कुछ बाबा गुफाओं का प्रयोग भी करते हैं। मुस्कुराओ मत। मेरे पास दीक्षा लेने के लिए लोग आते, दूर से बाहर के लोग। बाबा मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ 15 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए, फिर न जाने 20 साल। मैं रहूं ना रहूं, आप रहो ना रहो, ये कटु सत्य है।
मुझे दीक्षा दे दो। उनकी मांग जायज भी होती है। मैंने वो बुला लेता हूँ, ले जाओ दीक्षा, कोई बात नहीं। इतनी दूर से आई हो, इतने लाखों रुपए खर्च करके आए हो, दीक्षा ले जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारी समस्या जायज है, लेकिन ध्यान रखना अपने साथ एक मेल मेंबर को लेके आना। वो काहे? बस काहे नहीं, ये गुफाओं का प्रयोग बहुत हो गया। आप एक मेल मेंबर को साथ लेके आना। कल शाम को ही एक व्यक्ति दिल्ली से मेरे पास आ गया। मुझे पता भी नहीं था, सांझ ढल चुकी थी, रात होने जैसी थी और मैं अपनी एस्ट्रल ट्रैवलिंग की तैयारी पर था। करीब 7 बजे मैं अपनी तैयारी कर देता हूँ, बहुत सी व्यवस्था करनी होती। शरीर से बाहर हो जाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, अपने शरीर को सेट करना होता है। और अगर आज मैं आपसे एक रहस्य से पर्दा उठा दूं तो कुछ गलत ना होगा। मैंने अगर ठोस खाना और ज्यादा खाना बंद किया तो इसका मूलभूत कारण यही है। मैं अगर सिर्फ 3 बार दूध लेता हूं हल्का, इसका सिर्फ और सिर्फ मात्र कारण ही यही है। शरीर छोड़ के जाऊं तो शरीर में किसी तरह का भारी पड़ना, ज्यादा पानी भी नहीं मैं पीता, ज्यादा यूरिन इकट्ठा हो जाए, ब्लैडर फट जाए, क्या हुआ? बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। 3 वक्त का दूध थोड़ा थोड़ा। लोग मुझे कह कह के आधे हो गए, बाबा कुछ ले लिया करो, आपकी जिंदगी कीमती है हमारे लिए। मैंने कहा आप शांत रहो, ठीक चल रहा है, आप चिंता मत करो, मैं बेहतर जानता हूं। और जब उसने लेके जाना है, मेरी कोई दाल ना गलेगी, आपकी भी कुछ ना गलेगी, कोई दाल नहीं गलती किसी की। बड़े बड़े सिकंदर लेट जाते हैं। यही कारण था जो मैंने 8 वर्ष से भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वगैरह भारी भोजन का इस्तेमाल नहीं किया। हल्का भोजन थोड़ा सा, बस शरीर को पर्याप्त मात्रा में, हार्ट को धड़कने में, लंग्स को हवा लेने में, अच्छी तरह से खून की सर्कुलेशन देने में, ये भीतरी अंग सहायक हो जाएं, इतना ही कैलोरीज की मात्रा काफी है। क्योंकि रात्रि को न जाने कब, पता नहीं, अचानक बैठे बैठे मन आ जाए भ्रमण करके आना है, तो क्या करेंगे? मुझे लोग कह देते हैं आप भ्रमण के क्यों शौकीन हैं बाबा, एनलाइटनमेंट के बाद भी कुछ इच्छा बाकी बचती है? मैंने कहा इच्छा नहीं, शौक तो बाकी बचता है। इच्छा और शौक में बड़ा फर्क है। जो चीज दिल को लुभा जाए वो शौक, और जिस चीज की जरूरत हो वह इच्छा। मुझे शौक है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा मन लगता है, वहां का वातावरण ही इतना प्यारा है। लाखों स्वर्गों का सुख अगर इकट्ठा कर लिया जाए, एक तरफ, और सिद्ध आश्रम का सुख एक तरफ, बाबा भोले के पास बैठना एक तरफ, वह खुशी का एक पल सहस्रों युगों के समान होता है। और आपके लाखों वर्षों का जीवन एक तरफ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। उनके सत्संग में
एक क्षण के सत्संग में जो सुख प्राप्त होता है, लाखों अनंत गुना सुख बढ़ जाता है। शोक है, सभी कुछ पा लेने के बाद भी शोक है, क्या करें। मुझे एक दिन एक व्यक्ति कहने लगे, मुझे समझ नहीं आती बाबा, कहते हैं ओशो ये टिक्की पकोड़ा ये चरचरा ये माल खाने के बड़े शौकीन थे, वो सिद्ध कैसे हुए। मैंने कहा उसके उनके कोई मोंदा लग गया था मुंह पे, उनकी इच्छा उनका शौक, तुम कैसे रोकोगे। और ये 93 रॉयल्स रॉयस कारें, मैंने कहा उनका शौक, जरूरत नहीं। जब छिन गया उनसे रजनीशपुरम, जरा भी आह नहीं भरी। इसे कहते हैं मोह का त्यागन। साथ के लोग कंपे, जिनकी कोई मलकियत नहीं थी, लेकिन ओशो के मन पर जरा लकीर न छोड़ छाड़ के आते। चल, यहीं से परख होती है व्यक्ति कि व्यक्ति किस तल पर है। मेरा पुत्र छिन गया, मेरे पास बहुत से लोग आए, मुझे सांत्वना देने लगे, मेरे गल से लग के रोने लगे, मुझे सांत्वना देने लगे, मैं उन्हें सांत्वना देने लगा। कोई बात नहीं, शांत रो मत। बड़ा पुत्र मेरा, 25 वर्ष की जवान उम्र, और मैं सदा ही गुरु गोविंद सिंह को सलाम करता हूं। 4 मुवे तो क्या हुए, जीवत कई हजार। इनके ऊपर लाखों जिंदगियां कुर्बान कर दी जाएं तो भी कम। और तुम इनके बच्चों को गालियां निकालते हो, जेलों में बंद कर देते हो। निर्दोष अगर दोष किया है तो उनकी अवधि पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं करते। तुम हाथों एक निर्धारित हो गई सजा, फिर सजा के निर्धारण करने का अर्थ भी क्या हुआ। क्या कोर्ट से इसका संज्ञान लेंगी। सजा निर्धारित क्यों की, या बढ़ा दो। ऐसे ही बेवजह उनको जेलों के भीतर रखना तो गलत है। ये कैसा कानून, ये कैसा न्याय। या तो बढ़ा दो, या अगर पूरी हुई तो अपने वायदे पे चलो, इनको रिहा करो, यही है न्याय। तो गुरु गोविंद सिंह के चरणों में लाखों जिंदगियों को कुर्बान करने का मन होता है। 4 मुवे तो क्या हुआ, सहजता से कह दिया, जीवत कई हजार। आप न बोल पाओगे। आपको तो किसी ने कोई शब्द कह दिया कि आपने हमारे बच्चों की वैक्सीनेशन क्यों बाहर भेज दी, आप फौरन उसको पकड़ के जेल में डाल दो। कुछ नहीं बिगड़ा आपका, सत्य कहा उसने। जेल क्यों, न्याय कहां गया। और वही व्यक्ति है जो न्याय के विरुद्ध ऐसा जोरदार भाषण देता था। हम रोज सुनते हैं कभी कभी जब वक्त मिलता है। ये वही व्यक्ति है जो आज वही कुछ कह रहा है जिसके विरुद्ध बोल रहा था। लेकिन भूल जाते हैं लोग अपनी दशा को, अपनी दिशा को, किधर जा रहा था। अगर लोगों ने मुझे पावर दे दी तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, भूल जाता। चौथा, शुद्र। नाभि के नीचे का जो तंत्र है, सारा पोर्शन, ये शुद्र है, गंदगी भरी हुई है।
हमारी कोलोन के भीतर जो बड़ी आंत, सारी गंदगी नाभि से नीचे नीचे त्यागन होता है इसका, चाहे मूत्र है चाहे मल है। और बड़े अफसोस की बात है, आप उसको शूद्र कहते हैं। हाथ मत लगाओ, तुम अछूत हो, तुम्हारे भीतर कोई अमृत भरा है क्या कोलोन में? वही कुछ है, उससे ज्यादा बदबूदार सामान होगा तुम्हारे। ये तो सारे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन इन भक्तों में बुद्धि आएगी कैसे? नहीं आएगी, अपना दिमाग है ही नहीं। ये पीछे बैठने वाले लोग हैं, अपनी नैया ड्राइविंग किसी और को सौंप दी है, ये सिर्फ सवार है। नाभि से नीचे का पोर्शन शूद्र, लेकिन यह भी बड़े काम का। हम रोज सुनते हैं फला का बंद लग गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो चौथी अवस्था, तीसरी मैंने कहा बच्चे पैदा करना, चौथी अवस्था वृद्ध अवस्था, फिर स्टूल पास नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या। तो आप बात करते देखोगे बच्चों को, वो खिलौनों की बात करेंगे, बड़ों को वो स्त्री पुरुषों की बात करेंगे, प्रौढ़ों को ये बाल बच्चों की बात करेंगे। बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए? कितने बच्चे हैं जिनके नहीं होते, बेचारों को शर्म आती है। हमारे समाज का असूल यही है। मेरी माता जीवित थी, मेरे घर एक भक्त आ गया, मेरा शिष्य था, बड़े ऊंचे ऊंचे रोने लगा, बहुत ऊंचे ऊंचे रोने लगा। गैलरी छोटी, 6 फुट ऊंची, बहुत ऊंचे ऊंचे रोने लगा। मेरी माता आ गई, बेटा क्या बात, क्यों रो रहा है ये आदमी? मैंने कहा माता पूछो मत, इसकी घरवाली के बच्चा नहीं हुआ, 8 साल हो गए, रोता है। जब मेरी घरवाली स्त्रियों के बीच में बैठती है तो ताने कसे जाते हैं, तू बांझ है। कितने कितने अलंकार लगते हैं, बैठा नहीं जाता, दूभर हो जाता है जीवन, दुख होता है। क्या करे? उसके दुख से पीड़ित होकर रोज इससे बतियाती है और दिमाग पर बोझ पड़ जाता है। यहां आकर सारा भ्रष्ट हो गया, फूट पड़ा, ऊंचे ऊंचे रो रहा था। मां मुझे कहने लगी, बेटा तो तुम्हारे घर किस चीज की कमी है, उठा दे हाथ। उस परम दयालु की तरफ, तेरी बात तो सुन ही लेगा। मां का इतना कहना, मैंने कहा ठीक, तुम अगले सप्ताह मेरे पास फिर रविवार को आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक फल तैयार रखूंगा। ईश्वर से कृपा मांगकर मैंने एक फल तैयार किया, उस दंपति को दिया। अगले सप्ताह आधा आधा खा लेना, जय। चले गए, हुई पुत्री, लेकिन बांझ के कलंक से बच गई। ये ऐसा समाज है हमारा, किस किस को तोड़ेंगे, कहां तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। कि तुम्हारी मूढ़ तंत्र, तुम्हारी मूढ़ मान्यताओं ने जीना बेहाल मुहाल कर दिया है लोगों का, शरीफ आदमियों का। वर्ष भर के बाद उसके पुत्री हो गई।
नीचे का तंत्र हम शर्म से ढक लेते हैं क्योंकि शूद्र है, तुम्हें पता नहीं, तुम ये गुप्त अंग देखने को बेताब रहते हो, लेकिन ये शूद्र समझा ब्राह्मणों ने। ये अंग दिखाने योग्य नहीं, ये बुरे हैं, ये अंग सड़े हुए हैं, इनमें मल मूत्र इकट्ठा होता है, इनसे रजोस्राव होता है हर महीने, आप उसे देख भी ना पाओगे, इसलिए इसको शूद्र का दर्जा दिया गया इस पोर्शन को, जबकि यह बड़ा जरूरी था। आपको पता है, अगर कोई स्त्री रजस्वला ना हो तो बच्चा पैदा करने में उत्पन्न नहीं होगी, योग्य नहीं होगी। बच्चा उत्पन्न करने के लिए अंडाणुओं का बनना आवश्यक है, और यह आपके रजस्वला होने की प्राकृतिक देन, वरदान। भीतर का पोर्शन, नाभि से नीचे नीचे का पोर्शन गंदगी से भरा होता है। तो मेरी दृष्टि से जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उनके भीतर कोई अमृत नहीं होता। कहा जाता है कि भगवान महावीर जब मल त्यागन करते थे तो उनके मल में से खुशबू आती थी। वैसे तो बात जचती नहीं, लेकिन यह हो सकता है कि उनके मल में से दुर्गंध न आती हो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 1 महीने के बाद खाया हो, वह मल त्यागन भी कितना करेगा। सोख लिया जाएगा सब कुछ, पॉसिबिलिटी है। दुर्गंध ज्यादा तब पैदा होती है जब आप अति में खाना खा लेते हो। तो कुछ कुछ हद तक किसी लहजे से ये बात ठीक भी थी, लेकिन गलत भी थी। अगर आप कहो तो गलत। अगर महावीर, उसकी दिनचर्या तो देखो, वो वर्ष में 12 बार खाता है, क्योंकि प्रकृति उसकी बात को 12 बार पूरा करती है वर्ष। चौथा, शूद्र। ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, इस समाज के सारे अंग, अगर इनमें से कोई भी डिसफंक्शनिंग करने शुरू कर जाए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, ढांचा, सारा समाज विकृत हो जाएगा, सारा शरीर विकृत हो जाएगा। पांव का अंगूठा चस चस करता है, नींद ब्राह्मण को नहीं आती। पैरों को शूद्र गिना गया, नाभि से नीचे नीचे का पोर्शन सारा शूद्र गिना गया, जबकि इनके बिना तुम चल भी नहीं सकते। बिना पांव के लोग घिसटते देखे होंगे, उनका जीवन कैसा है सोच ही सकते हैं, कितना निर्बलता से भरा होगा। भोले शिव ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परिभाषा यूं की। कथा को समाप्त कर दूं, आरती नहीं गाऊंगा। कुछ देर बैठा, बड़ा मन लगता है, बहुत आनंद आता है, गुम हो जाते हैं। ये तो यहां से संकल्प करके चलते हैं कि 6 घंटे में वापस आ जाए। 8 घंटे से ज्यादा मैं कभी भी देह से बाहर नहीं रहा। संभालेगा कौन? इससे ज्यादा एनर्जी लूज करना शुरू कर देता है शरीर। 6 घंटे पर्याप्त है। 8 घंटे आते आते भी कुछ दुर्बलता लगती है। 6 घंटे बिल्कुल ठीक चलता है। 6 घंटे शरीर बर्दाश्त कर देता है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार 6 घंटे ही कह के जाता हूँ,
ताकि शरीर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इफेक्ट तो फिर भी होता है। तो कथा समाप्त हुई। प्रश्न रह गया अगले प्रवचन में। बहुत लंबा प्रवचन हो गया, करीब 1.5 घंटे का। इससे आगे और क्या बढ़ूं। अगर मैं अष्टावक्र का इस सूत्र का व्याख्यान शुरू कर दिया तो बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद कहने के बाद भी एक छोटी सी बात मेरी कहने में भूल गया। कहानी भी अधूरी। व्यक्ति दिल्ली से आ गया। मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा। मैंने कहा पुत्र ये कोई वक्त है, और वैसे भी तुम जानते हो कब से 8 वर्ष से मिलना बंद है। दिल्ली से आए हैं पापा, दुखी हो गए। गरीब से व्यक्ति लगते हैं, दुखी से लगते हैं। मैंने कहा सारा संसार दुखी है वैसे तो, लेकिन भेज दो। मैं तैयारी कर रहा था जाने की, आ गए। खैर उस व्यक्ति ने ज़्यादा मुझे तंग नहीं किया, तंग ही नहीं किया। वो आया, दंडवत प्रणाम किया, 1 मिनट तक हाथ जोड़े खड़ा रहा। जो कुछ उसने सोचना था सोच लिया और चला गया। मैंने उसे इशारा कर दिया कि बस अब जाइए। चले गए। चल कोई बात नहीं, लेकिन कृपा करके मैं आपसे कहना चाहूँगा, हर वक्त ऐसा नहीं होता जब मैं उपलब्ध हो जाऊँ। ऐसा कष्ट मत किया करें। अगर आना ही है तो कम से कम इन्फॉर्म तो कर दें, या तो मैं आपको रोक दूं। कुछ काम ज़्यादा ज़रूरी भी हो सकते हैं, मैं रोक सकता हूं। लेकिन जब आप दरवाजे के आगे ही खड़े हो गए तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा मत किया करो। ये मैं आपसे विनती करता हूं, दोनों कर जोड़कर। धन्यवाद।